हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। और आज ना आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। सुबह धूप जल्दी आ गई थी, 8:30 8:30 बजे धूप आ गई थी आज। तो ये कल के कपड़े हैं, इन्हें पहले पलट रही हूँ, फिर आज के कपड़े भी डालूँगी। कपड़े ना 2 दिन में ही ढंग से सूखते हैं, क्योंकि वही बिना मशीन के है ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल लूँगी। इनके कपड़े भी थे, जैकेट वगैरह थी, और बस मेरे कपड़े थे। और बच्चों के तो मैंने बताया था कि रात को धुल ही दिए थे। तो बस ये कपड़े हैं, इन्हें डाल दूँगी। और सूख तो जाता है, ऐसा नहीं है, बट वो ये हल्के हल्के से, जैसे जहाँ जगह से, जैसे पैंट है तो ऊपर से जा मोटे जो कोने होते हैं वहाँ से थोड़ा सा लगते हैं गीले से, तो अगले दिन डाल के फिर अच्छे से सूख जाते हैं। और फिर ये है कि चलो धूप है तो फिर धूप का मतलब ये है कि अच्छा है कि धूप है। नहीं तो अगर जैसे हरिद्वार में होते तो हरिद्वार में ये कपड़े तो मुझे एक हफ्ते में सूखते बिना मशीन के, क्योंकि फिर वही है। और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े डाल देती हूँ। इन्हें लगी हुई थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे कंघी ले आई थी मैं, और बाल बनाती थी, तो वहाँ से मतलब सासू जी ने कुछ कहा, चाची जी ने कुछ दिखा रही थी, मेरी ननद भी हैं। तो फिर मैं चलेगी, तो ऐसे जाते मैं इनकी छत से उनकी इस छत से उस छत पे, उस छत से इस छत पे, ऐसे ही लगे रहते हैं। और यहाँ पे अब ये भी आ गए हैं अपना बिस्तर वगैरह सब लेके। हन्नू आ गया है लैपटॉप लेके, तो मुझे देख रहा है कि मम्मी आप वहाँ क्यों गई हो। तो बस इन्होंने बिछा दिया है, और यहीं पे रहते हैं दिन भर ना। और बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठना, मज़ा। मेरे तो ना धूप से अभी 2-3 दिन 3-4 दिन हुए ना मैं, लेकिन चेहरा काला पड़ गया है धूप से, पता है। क्योंकि मैं कभी इतना बैठी नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम में इतना धूप में बैठ रही होंगी। और ये तो देखो पिल्लो वगैरह सब लेके आ गए हैं। तो बस इसके बाद धूप में बैठती हूँ, और अब फिर मैं नाश्ता भी करती हूँ। अभी मेरा 11:30 बजे नाश्ता हो रहा है। मैं तब तक उधर चली गई थी और नीचे गई, फिर अपने लिए नाश्ता लेके आई। 2 ब्रेड है, एक चाय, चटनी है, और एक चाय का गिलास। देख ही रहे होंगे आप कितना बड़ा है। तो इन्होंने तो वहीं पे नीचे पे ही 2 रोटी खा ली थी, इनकी तबीयत सही नहीं है। तो बस अब छुट्टियां ले रखी है ना, तो तबीयत ख़राब रहती है इनकी छुट्टियों में। ये फैक्ट है कि संडे होगा कोई भी छुट्टी होगी तो इनकी तबीयत ख़राब रहती है। बच्चे भी बैठे हैं। हाँ, तो नाश्ता करती हूँ। अरे मम्मी को बताएंगे कैसे। बच्चों सैंडविच बनाया था, लेकिन इनके लिए तो मैंने रोटी बनाई थी। तबीयत ख़राब भी थी, तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस नाश्ता करती हूँ। यम्मी यम्मी सैंडविच, और बड़े टेस्टी भी बने हैं। चटनी इसकी दादी ने भेजी है कल ही इनके पास ना, तो खाते हैं चटनी और धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये सैंडविच बड़े टेस्टी हो रहे थे, क्योंकि मैंने ना इनमें ऑनियन भी डाला था और फ्राई किया पहले आलू ना, उसके बाद मैंने बनाया। अब ब्रेड भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, जैसा आप देख रहे होंगे। तो एक सैंडविच से ना मतलब काफ़ी पेट भर गया था, इतनी बड़ी बड़ी सैंडविच थी। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर, मतलब 1 बजे करीब, 1 बजे या 12:30 बजे करीब मैं नीचे आ गई थी। नहीं बैठा जाता, धूप ना काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो खाना बना लेते। तो यहाँ पे वही आलू बचे हुए थे फ्राई करे हुए ना, तो उनको ही मैंने मतलब वो छौंक दिए थे, और उनकी ही वो झोल बना लिया था। आलू का झोल बोलते हैं हमारे। और बस यहाँ पे चावल चढ़ाया गया, तो खाना मेरा बन गया। जब तक मैंने कहा सीटी आती है, तब तक मैं चलो अपने दरवाजे वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं कब से सोच ही रही थी करने करने, बट वही है धूप में बैठ जाओ फिर मन नहीं करता था आने का। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं दरवाजे साफ़ कर देती हूँ। और तो यहाँ पे दरवाजे भी किए थे, और वो भी किए थे मैंने स्विच वगैरह अपने साफ़ ना, खिड़की दरवाजे सब मैंने साफ़ कर दिए। और इस दरवाजे में ना मेन डोर है, इसमें बहुत धूल थी, और वो भी ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे तो नहीं लगी मुझे इतनी, बट ऊपर ऊपर की तरफ काफ़ी धूल थी। तो आगे पीछे से इन्हें सारा साफ़ कर दूँगी। और स्विच बोर्ड पहले मैंने सूखे कपड़े से धूल झाड़ी उनकी, फिर मैंने हल्का सा गीला किया, और फिर मैंने सिर्फ मतलब जो जो बटन यूज़ होते हैं वही गंदे थे, और तो कुछ गंदे नहीं थे जो जो यूज़ होते। तो फिर मैंने वो भी, फिर मतलब यही चारों तरफ मैंने सब जगह साफ़ कर दिया था।
अब शाम का 4:30 बजे का बाद का टाइम है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके आईज चेकअप के लिए जाना था, बोला था डॉक्टर ने ना 1.5 महीने में जाना है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा देहरादून शहर दिखाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, जब मतलब यही वाला एरिया, ये रिस्पना पुल वाला एरिया है। तो ये थोड़ा सा दिखता है यहाँ से, मतलब काफ़ी, देहरादून तो काफ़ी बड़ा है बट ये कि थोड़ा सा एरिया दिखता है। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको। और फिर हम वहाँ से ना कितने बजे आए थे, 6 बजे आ गए थे, नहीं 6 नहीं 7 बजे मतलब हम घर पहुँचे थे। आधा घंटा लग जाता है हमारे यहाँ से जहाँ हम जाते हैं डॉक्टर के पास ना, वहाँ। तो ये पहुँच गए हम रिस्पना पुल, देहरादून के मेन उस पर रिस्पना पुल पहुँच गया। रिस्पना पुल पहुँचे और जाम ना हो ही नहीं सकता गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे वो रेड लाइट है ना, तो रेड लाइट लगती है। लेकिन हमें निकलना था सीधे इधर, तो हमें नहीं रुकना पड़ा। तो ये देखो रेड लाइट लगी हुई है। और आते अभी तो चलो खाली है, इतना नहीं है, आते समय इतनी भीड़ हो गई थी ना, इसीलिए हम अपनी 4 व्हीलर लेके नहीं आए। हम स्कूटी से आगे, बगल में देवर की है ना, स्कूटी ले ली थी हमने और फिर हम उससे आए, क्योंकि हमें पता था बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और आरब भी घर में था, तो यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा बहुत सामान भी लाए हैं और ये पानी भर रहे हैं, तो पानी भर दिया है। पानी आता है इस टाइम पे ना। तो मैं चाय बना रही थी, मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। और तब जब जैसे हम आए वैसे ही मेरा भाई और भतीजा भी आ गया था। तो चाय हम बना ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो वो बस यहाँ पे चाय पानी गर्म कर दिया था केटल में ना, तो पानी रख दिया, पानी भी भर दिया है। पानी ना दोनों टाइम भरती हूँ, सुबह भी भर देती हूँ, शाम को भी थोड़ा बच जाता है। वैसे इतना यूज़ होता नहीं है, बट वही है कि ताज़ा पानी आ रहा है तो फिर भर देते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है और आरव घर में ही था, आरव बगल में था अपने दादी जी लोगों के साथ। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती डाल, और आजकल तो अदरक वाली ही चाय अच्छी लगती है, तो अदरक वाली टेस्टी सी चाय बन गई। और कहीं से आओ बाहर से ना और फिर गर्मा गर्म चाय पियो तो उसका मज़ा ही अलग है। तो बस यहाँ पे चाय मैंने रख दिया और हन्नू लोग तो खेल रहे, पता नहीं बॉल खेल रहा है भैया के साथ, क्या खेल रहा है। तो यहाँ पे आ गए हम, कैच कैच खेल रहे हैं। तो बस यहाँ पे बैठे हैं और चाय पियेंगे, गपशप मारेंगे। और हन्नू की तो मस्ती चल रही है। और आरो ना मुझे ऐसे मतलब वैसे से लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उस समय तो कुछ नहीं बोला इसने। बट वो ये एक माँ को पता है, चल ही जाता है ना। देखो आया सीधे लेट गया था, अभी भी देखो कैसे लेटा है। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, फिर मैंने कहा सर दर्द हो रहा है ना। फिर बोलने लगा हाँ, डर के मारे नहीं बोल रहा था वो, मतलब है वो ना थोड़ा ऐसा कि नहीं बोलता है वो खुल के, कुछ भी चीज़ हो उसके साथ तो पता तो चल ही जाता है मुझे। फिर मैंने उसे विक्स वगैरह लगाया, अंदर भेजा, लिटा दिया फिर मैंने उसे। और क्योंकि मुझे पता चल ही जाता है, जो बच्चा खेलता कूदता रहता है और फिर वो ऐसा रहे तो पता चल ही जाता है ना। तो बस वो ये फिर उसे मैंने चाय चुई पी के उसे लिटा दिया था। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हन्नू की बातें तो आपने सुनी ली होंगी।